अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खरी बात जिराल के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जिराल एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम तो है ही है, उसके साथ साथ इलेक्शन का मौसम है और तमाम जो पार्टीज़ हैं वो क्लेम कर रही हैं कि आने वाला जो वज़ीर-ए-आज़म है वो हमारा होगा। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए, ज़रदारी साहब के हवाले से अगर बात करें, ज़रदारी साहब का कल ही एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम फ़ैसले मैं करूँगा। और फिर इसके साथ साथ अगर बिलावल साहब की बात की जाए तो बिलावल साहब का ये कहना है कि जो आने वाला जो दौर है वो नौजवानों का है, लिहाजा मुझे लीड किया जाए। क्या फ़र्क है, आया दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, इस पर बात करनी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। 9 मई का जो वाक़या है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम, और मज़म्मत करनी भी चाहिए क्योंकि पाक फ़ौज हमारा असासा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के ये जो मामला है, इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ निकल सकेगी और निकल के फिर क्या दोबारा अवाम में जो है वो मकबूलियत हासिल कर सकेगी। इन तमाम बातों का हमने आज जवाब लेना है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँगा। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पहले जो हमारी शख्सियत है मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। ग्रास रूट लेवल से जो है वो पार्टी के नज़रिए के साथ जो है अटैच हैं। फिर ख़ास तौर पर स्टूडेंट दौर के अंदर भी बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया। मेंबर है पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब कौंसल मोहम्मद बनारस चौधरी साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा जी थैंक आपको। यू जी। इनके साथ साथ नौजवान हैं और जैसा कि बात भी आजकल की जा रही है कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। जनाब मोहतरम ग़ुलाम अब्बास भट्ट साहब आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा जी। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा जी, खरी बात जिराल के प्रोग्राम में। और सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा जी। मैंने जिस तरह ज़िक्र किया, ख़ास तौर पर आपके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से अगर मैं स्टार्ट लूँ, हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि नौजवानों को जो है वो मौका देना चाहिए और जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं वो या तो घर चले जाएं और या फिर जो है मदरसों में चले जाएं, जिनकी तरफ इशारा था वो आप बाखूबी समझ गए होंगे। लेकिन फिर जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आती है, वो ये फरमाते हैं कि जितने भी फैसले हैं वो मैंने करने हैं और जो बिलावल साहब हैं अभी वो सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं। इन दो जो बयानात हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खरी बात में देसी टीवी यूएसए उसके मेज़बान तारक राजपूत जराल साहब और कैमरामैन वकास साहब, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मौक़िफ़ पेश करूँ। बिलावल साहब ने जो कहा वो अपनी जगह पे सही है कि नौजवानों को आप मौका देना चाहिए कि 70-70, 80-80 साल के जो बाबे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप रखी हुई है, नौजवानों को मौका दें ताकि वो और लोगों के मसाइल हल कर सकें। दूसरी जो बात आपने कही है कि जरदारी साहब ने कहा है कि फैसले ज़ाहिर है वो फैसले इसलिए कर रहे हैं कि हेड ऑफ पार्टी वो ही हैं। तो वो भी तो 70 साल से अबव ही हैं, उनकी नहीं, एज भी वो तो। किधर है 70 साल के बाद नहीं, आप देखें ना उनकी एज में और इन दूसरे जो बाबे हैं उन पे बड़ा फर्क है। कितना फ़र्क है उसका बता ये देना। फर्क नहीं, ये कहने का मतलब नहीं कि बाबे ये सारे फारग हो जाए। जो बाबे ऐसे हैं जो मुल्क कौम की सलाहियत है, वो कौम मुल्क कौम को मिसालिस्तान से निकाल सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। तो उन्होंने तो फजल रहमान की तरफ भी इशारा नहीं किया। नहीं, वो देखिए कल मौलाना तक, साहब काबिल एहतराम लेकिन कल शख्सियत तक है। तो वो आपके साथ थे, तो आज फिर उनकी तरफ भी इशारा था कि वो मदरसे में चले जाएं। नहीं, वो सही कहा उन्होंने कि आप उम्र के जिस हिस्से पे हैं, अब आप नौजवानों को भाग दौड़ दें, वो इस मुल्क को इस मिसालिस्तान से निकाल सकते हैं। ये 70-80 साल से जो बाबे अपनी इलाकाई सियासत कर रहे हैं, उनको अब पीछे हो जाना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे ही नहीं कहते चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों के अंदर मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, चारों सूबे के अंदर मौजूद है। मैं माजरत से ये अगर इजाज़त दे सिर्फ एक बात, फिर पंजाब ही मुझे बता दें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान बाकी आप पूरे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान को छोड़ दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल शुरू हो गया है। जिस तरह एक तबका था उस वक्त कहते थे कि शहीद जुल्फकार बड़े बड़े अच्छे थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं ठीक, यही वो एक एलिमेंट चलता आ रहा है। आप करीब देखें कि जरदारी साहब ने पीछे एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जब वो बैठे वहां पे, उसी उम्मीदवार ने कुछ अर्सा पहले, चौधरी असलम गिल साहब हमारे वर्कर हैं, उन्होंने 3-4 हज़ार तकरीबन वोट लिया था। जब वहां बैठ के उन्होंने वर्किंग की,
ग्रास रूट तक गए, लोगों तक, वर्करों तक एक्सेस की, तो उसने 35,000 वोट लिए। वो तो माजी की बातें होगी ना। मैं लूंगा, आपको लूंगा। इसके ऊपर अभी आप देखें, ये अभी जो आने वाला कमिंग इलेक्शन है, इसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर आपको सरप्राइज देगी। एंटी स्टैब्लिशमेंट हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बात की, और नून के साथ मिलकर जो 16 माह में जो कुछ हुआ उस पर मैं बात करना करूंगा। बट साहब आपको साथ लूंगा, जिस बनारस चौधरी साहब फरमा रहे थे, आपकी तरफ मैं आऊँ तो पहले तो ये बताइएगा, ये तो क्लेम कर रहे हैं कि जो है चारों सूबों के अंदर हमारी जमात मौजूद है, हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वहां पर नून ये क्लेम कर रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो पीटीआई जो है वो कहां पर खड़ी है, और खासतौर पर आप समझते हैं कि शफाफ इंतखाबात होंगे? जो हालात हैं वो जो सब देख रहे हैं, आप एक बैलेंस तज्जिया करते हैं। आप ये जानते हैं कि जो हालात पीटीआई के साथ बनाए जा रहे हैं, हम तो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ फील्ड दे दी जाए हमें, लेवल तो हम खुद कर लेंगे। अच्छा, मतलब फील्ड दे दी जाए आपको? हमें फील्ड दे दी जाए। तो फील्ड तो आपको दे रहे हैं। फील्ड तो नहीं दी जा रही। जहां हमारा वर्क कन्वेंशन होता है, जहां कोई हमारा इजाजत मिलती है कोर्ट से, वहां पर हमारी कुर्सियां तक, हमारे लोग तक सब उठाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर अमजद न्याजी जिन्होंने गिरफ्तारी दी, जिसके बारे में है कि उनको जेल से निकाल के लेके गए हैं। इसी तरह असद कैसर को जैसे जमानत मिली है एंटी करप्शन की उस केस में, बोगस केस में, उन्हें 9 मई में उन्होंने डाल दिया है। तो जैसे ये कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि जी लाहौर में उन्होंने 35,000 वोट लिए, ये भूलने वाली बात नहीं है कि उस वक्त पीटीआई ने उस हल्के से बाइकआउट किया था। जहां पर पीटीआई कंटेस्ट करेगी तो पीपल्स पार्टी का वहां पे नामो निशान आपको नजर नहीं आएगा। नहीं, पीपल पार्टी का नजर आएगा, नून का भी नजर नहीं आएगा। मैं कहता हूं इन दोनों पार्टियों का कोई नामो निशान नजर नहीं आएगा। और ये गुड कॉप बैड कॉप वही खेलते जा रहे हैं। पता था ये गुड कॉप बैड कॉप बिलावल और जरदारी वही खेलने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खेलते आए हैं। अब आप अच्छा, मैं कहूंगा, मैं क्योंकि अगर एक टाइम में मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब, मैं कह रहा हूँ कि आपके बाद में आता हूँ क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप फरमा रहे थे कि वहां पर उन्हें बाइकाट किया, देन जो पीपल पार्टी ने वहां पर की। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि बिलावल, रात इंटरव्यू आप देखेंगे जब जरदारी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी बिलावल जो है 3 पीपी के चेयरमैन है और एक पार्टी हमारी दूसरी है जिसका चेयरमैन 4 पीपी या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसका चेयरमैन मैं हूं और टिकट्स भी मैंने देने हैं। बिलावल अभी तरबियत के मराहल में है और उन्हें पता है कि पहले इन्होंने एक बार आप सुना होगा, इन्होंने ईंट से ईंट बजानी थी। ईंट से ईंट बजाने के बाद ये कहां पर जाकर रुके थे? दुबई में। फिर जिस तरह मिन्नतें करके, जिस तरह लोगों को डाल के, जिस तरह हाथ पांव जोड़ के ये वापस आए हैं, तो जरदारी साहब को तो पता है कि हमारे कारनामे क्या है। हमने मिलजुल के नून ने और हमने मुल्क को लूटा को सुटा है। और रात को जरदारी साहब कह रहे हैं किसी ने भी सिंगल मेजोरिटी नहीं ले सकता, तो इसी तरह खिचड़ी पकी रहेगी, हमने मिलजुल के। अच्छा भाट साहब, बढ़िया, मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपके चेयरमैन ने तकरीबन ऑलमोस्ट 22-23 साल मेहनत की, कोशिश की, लोगों को साथ जोड़ा, इतना मतलब कि प्रेशर आया कि आपके बड़े बड़े जो नाम थे वो तो इस तरह अवाम में तिनकों की तरह उड़ गए कि जिनके ऊपर बड़ा उनको वो था कि ये नजरियाती लोग हैं। पार्टी के ऊपर तो मुश्किल टाइम आता रहता है, पीपल पार्टी पे भी मुश्किल टाइम आया, नून पर भी है, आपके बड़े बड़े नाम तो इस तरह गिर पड़े, उसकी क्या वजह थी? आप देखेंगे जो मुश्किल टाइम पीटीआई गुजार रही है और जो वर्कर उसके गुजार रहे हैं, जो हमारी औरतें, हमारे लीडर्स जेलों में पड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं वर्कर्स। लेकिन मसला यह है, कभी इस तरह का आपने दौर नहीं देखा था कि 10-10 बार जमानते हों, उनको फिर ना निकलने दिया जाए, उनके घरों पे उनके बच्चों को इस तरह उठाया जाए। अली नवाज अवान की आप सुन ले, उन्होंने पिछले दिन एक वीडियो बयान जारी किया कि मेरा कोई भी होगा बयान या मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी तो वो जबर के तौर पे करवाई जाएगी। उन्हें गिरफ्तार करते हैं, अगले दिन वो कहां से बरामद हो रहे हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। मतलब आप समझ रहे हैं कि जबर और उसको से जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि तारीखी जबर हो रहा है। जेलों में जाने से नहीं डरते, जेलों में डाले मुकदमे। इमरान खान का कल भी बयान है कि 9 मई की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, हाई लेवल का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, पता चले कि। जो आप ले लेते हैं चौधरी साहब, जिस तरह भाट साहब फरमा रहे हैं, तो जुडिशियल आप कमीशन बना दें आप। जो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने कहा, जरदारी साहब वही है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो मुल्क टूटने के ऊपर आ गया, तो उन्होंने जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर जितना जबर हुआ है, ज़िया-उल-हक की जरूरत में, मुशर्रफ की जरूरत में, ये जबर अभी इन्होंने देखा ही नहीं है। आप लोग खड़े रहे, आप लोग खड़े रहे, बेनजीर की लाश सियासत की हुकूमत के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। ज़ाहिर है वो शहीद हुए तो क़यादत उन्होंने ही करनी थी, समझ गए। इमरान खान साहब आए हैं,
एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़ के इक्तदार के ऊपर आ गए, इक्तदार को उन्होंने मजे जाते हुए देखे तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देनी शुरू कर दी। आप बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत को, भुट्टो साहब को, शाहनवाज भुट्टो शहीद को, मुर्तजा भुट्टो शहीद को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को शहीद कर दिया। कभी उन्होंने अदारों के ऊपर हमला किया? कभी नहीं किया। नाम करते हैं ना सोचते हैं और हम इसकी मजम्मत करते अच्छा, हैं। मुझे अगर इजाजत दें, अदारों के साथ खड़े हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इसी जिम्मन में आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। पीपल पार्टी ने हमेशा जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा जो चीजों को लेकर चले हैं। कारकुनों ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वजह बनी कि आपको मुस्लिम लीग नून का सहारा लेकर जो आखिरी जो 16 महीनों की अगर मैं बात करूं, फिर इसके साथ साथ एक और भी बात है कि वो काबिल एतराज तस्वीर बेबी शहीद के वाले से भी वो भी, तो ये इक़्तिदार के लिए सारी चीजें जो सब खत्म कर दी जाती हैं। जरार भाई ऐसी बात नहीं है, कोई जाती मामलात को पशे पुश डालकर मुल्क को कौम का भी जाती सोचना मसला तो चाहिए। नहीं था, आपकी वो लीडर थी, वो पूरी दुनिया की करते हैं। सुन लेना सर, जरार साहब मेरा मैं आपसे देखे क्रॉस ताकि आप कह रहे हैं कि जाती तो वो नहीं थी, वो तो आपकी लीडर थी, लीडर थी आपकी थी। आप ये क्लेम करते हैं कि पूरी जो मुसलमान उम्मा है उसकी वो लीडर थी, तो उसकी काबिल एतराज़ात तस्वीर जो जाती मामला तो नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने जाती मामले को पोस्ट पे डाला ना, उन्होंने कहा मुल्क को कौम को ये दिवालिया करेगा इमरान खान। सर इमरान खान चला गया ना जी, महंगाई के अलावा इन्होंने मुल्क को दिया क्या 16 माह में? अच्छा, अपने केस खत्म करने के सिवाय इन्होंने दिया क्या? सिर्फ अपने केस खत्म किए। अच्छा मुझे एक मौका दे बात। अच्छा, वो अच्छा फैसला था आपका, वो आपका अच्छा फैसला था नून का साथ देना। इसलिए था, अगर इमरान खान को रहने देते तो ये मुल्क को डिफॉल्ट करके चले जाते। मुल्क को कौम का क्या होता, नौजवानों का क्या होता, तालीमी अदारों का क्या होता। इसलिए उसको निकाला है कि जनाब मुल्क को ये डिफॉल्ट होने के करीब था, बल्कि डिफॉल्ट हो गया था। तो इसलिए सारी सियासी जमातों का अपने अपने जाती खिलाफात को खत्म करें, हम मुल्क को कौम के लिए सोचते हैं। और 16 महीने लगा के, तो उसी 16 महीने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिसको इमरान की हुकूमत ने, इमरानी हुकूमत ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ग्रे लिस्ट में अगर निकालने का कारनामा है तो बिलावल भुट्टो। चले जी, ये तो क्लेम कर रहे हैं व्हाट्सएप कि हमने बचाया है, हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी ले लेते हैं ना ग्रे लिस्ट है, मैं आपके जो आपका क्लेम है वो व्हाट्सएप से पूछ लेते हैं। व्हाट्सएप ये कह रहे हैं कि हमने निकाला है। अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें कि ग्रे लिस्ट में ये नून लीग के दौर में डाला गया था, ठीक है। और जब ये कोशिशों से, ये हमारे जो वुज़रा थे, उन टीम थी, उसकी कोशिशों से ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि 16 महीने में इन्होंने मुल्क को इस्तेकाम बख्शा। इन्होंने क्या इस्तेकाम बख्शा कि लोगों की चीखें निकल गई, लोगों के बिजली के बिल ऐसे आए कि लोग कहते हैं कि लोगों को तो महंगाई से जीना तो हो गया। वो तो कह रहे हैं आपको डिफॉल्ट होने से बचा लिया, वो तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि 4.5 साल में आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए, इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए। इनकी पॉलिसी क्या थी आते हुए? क्या डिफॉल्ट, इन्होंने डिफॉल्ट से बचाना था मुल्क को। IMF के पास जाकर इसके मुतबादल कोई पॉलिसी देते, क्या पॉलिसी इन्होंने दी? लोग आज क्या कह रहे हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं आप? उस सर्वे में क्या आ रहा है? इनकी पार्टी या नून लीग दंगा मुश्ती, ये तो पहले से तय था कि जब इलेक्शन आएंगे तो यही एक दूसरे को नूरा कुश्ती खेलना। अच्छा, ये बस बात की चॉइस, क्योंकि मैं भी कुछ जाहिर से जाहिर बात है, ये बात सामने आ रही है कि सारी नूरा कुश्ती है। जिस तरह बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि ये अपनी 16 माह में अपनी जाती दुश्मनी लेते रहे, इस सब लोगों को दिखाने के लिए अंदर आज भी आप लोग एक ही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं एक बात करना चाहूंगा। रात जरदारी साहब का आप बयान सुनेंगे, उन्होंने कहा है कि इस मैच पे हमें नहीं जाना चाहिए, किसी को सिंगल मेजोरिटी नहीं मिलेगी, हमने फिर मिलजुल कर ही लूटना है मुल्क को। हमने ये उन्होंने लफ्ज किए हैं। मतलब मैं ये तशरीह कर रहा हूँ उनकी कि ये वो नहीं, मतलब ये 16 महीने हमने लूटा ही है मुल्क को। अगर इन्होंने मुल्क को इन्होंने बचाना तो इस नेट पे पहुंचाया किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं ये कहता हूँ कि अगर जरार साहब इन्होंने मुल्क बचाना है ना, तो इन बाबों ने बचाना है मुल्क। एक मैं और बात कहूँ ना, जो बिलावल ने कहा है, लेकिन बाबों में तो आप भी आते हैं, आपका लीडर भी बाबों में आते हैं। बात करने वाला था, बाबों में और बुजुर्गों में बड़ा फर्क है ना। बाबे वो हैं जो मुल्क को दिमाग की तरह चाट चुके हैं, ठीक है। ये देखें मसलन के नवाज शरीफ, मौलाना साहब, जरदारी साहब, जितने हैं, इन्होंने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है सर। इन्होंने मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जो है ना, वो नरेंद्र मोदी भी है, जो बाइडेन भी है, चीन के जो सदर हैं वो भी हैं।
लेकिन वो उन्होंने मुल्क को किसी जगह पहुंचाया। देखे ना आप, इमरान खान, मैं ये वो कह रहे थे ना उस दिन, मैं सुन रहा था कि इमरान खान के साथ तो अभी भी इनका कोई बाबा क्या नौजवान इनका लीडर जो है उसको भी चैलेंज किया कि वो आप भी उनके साथ दौड़ नहीं सकते, डेंट बैठ के नहीं निकाल सर सकते। वो ये कह रहे हैं कि हमने लड़ना नहीं है, हमने तजर्बा करना है। अच्छा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो दोबारा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। बात हो रही थी चोई साहब, जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया कि हमारा लीडर जो है वो तवाना भी है, ताकतवर भी है, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, तो आया ऐसे ही लीडर की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? जलाल साहब, अल्लाह ताला उनको और तवाना रखे। हमने मुल्क बचाना था, ना कि हमने इमरान से कोई पहलवानी करानी है किसी मुल्क से। ये तवाना है, ये मुल्क और कौम का मामला था। उसको निकालने का मकसद ये था, एक लीगल तरीके से निकालने का मतलब ये था कि हमने मुल्क को बचाना है। बचा लिया आपने मुल्क, इंशाल्लाह बचाया है, बचाएंगे और बचाते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कुर्बानियां देती आई है। मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है हमने बचाया, आप कहते हैं हमने बचाया, फजल रहमान कहता है हमने बचाया। आखिर बचाया किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है जी, सबने मिलकर बचाया। मैं बार बार आपको, अगर इमरानी हुकूमत रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर। क्यों जी, भट्ट साहब ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये चौधरी साहब की एक बात, नून लीग ने ग्रे लिस्ट में डाला। चले जी, मैं इनकी बात मान लेता। इन्हीं के दौर में मोटरवे पे एक हादसा हुआ था, एक लड़की के साथ रात को हादसा हुआ। उस वजह से उस बेस की वजह से ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। अच्छा, इस वाक़े की वजह से भट्ट साहब ग्रे लिस्ट से निकाला गया। ये मजाक है, ये इंडिविजुअल बातें होते रहते हैं। ये मुल्कों के फैसले किसी इंडिविजुअल वाक़े पे किए जाते हैं। मुझे पहली बात ये बताएं, ये तो मजाक की बात ना हो, कोई मजाक हो गया। भुट्टो जरदारी साहब ने उनको कन्विंस किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बंदे के कन्विंस करने से बात नहीं होती। अच्छा भला, अच्छा देखें, ग्रे लिस्ट का मामला, ग्रे लिस्ट का मामला जो था ना, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में जो इस्तेमाल होने वाले मामलात होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। 2007 में बीबी शहीद में भी लेकर मैं ये बता रहा हूँ कि जो ग्रे लिस्ट का मामला होता है वो इसका किससे ताल्लुक ही कोई नहीं होता। भुट्टो साहब मादर के साथ कहा, चौधरी साहब को पता नहीं है कि ग्रे लिस्ट का ताल्लुक इन चीजों से नहीं होता, उसको एक इंडिविजुअल वाक़े से हर रोज क्यों होते हैं। नहीं, लेकिन अच्छा मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, चले इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। और मैं दूसरा बताऊंगा कि ये कह रहे थे इमरान खान तवाना, ना तो उनके, मेरी बात सुन, ना तो ताकतवर जहन होगा तो जिस्म भी ताकतवर होगा ना। यहाँ पर आपके मियाँ साहब जो है उनको वो प्लेटलेट्स गिर रहे थे उनके, इनके कभी व्हील चेयर पे आ जाते। इन्होंने तो अपना सर्टिफिकेट जमा करवा दिया था जरदारी साहब ने जेल के दौरान के मैं तो मेंटली तौर पे फिट नहीं हूँ, मैं तो पागल हूँ। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, इमरान खान कितने माह से मैं बेकार हूं, जेल में है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कभी उनका आया हो। ये तो कह सकते वो जी, अगर वो जो है आइस और प्रोटीन लेते हैं, जेल में एक दिन नहीं गुजार सकेंगे। जेल का कहना था कि वो एक दिन जेल में नहीं गुजार सकेंगे। अच्छा, साफ इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक, और जब आपने देखा, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसने लड़ा था, मुत्तहिदा में। अच्छा, मैं दोनों से, इस्लामोफोबिया के लिए दिन किसने मुख्तस करवाया? मैं दोनों ये बताएं, इस्लामोफोबिया के लिए दिन किसने मुख्तस करवाया? उम्मत मुस्लिमा का लीडर आज फलस्तीनी किसको आवाज दे रहे हैं? फलस्तीन वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों अगर दोनों आप अपनी बारी बारी पे बात नहीं कर सकते उम्मत मुस्लिमा के लिए, फलस्तीन के लिए कोई बात नहीं की। वो चले आप, अच्छा मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन, अच्छा मेरी, इमरान खान एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अच्छा मेरी बात तो सुन लें ना, अच्छा मेरी बात सुन लें। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से दरखास्त है, अगर आप अपने पे मौके पे अगर बात करेंगे तो हमें समझने में भी आसानी होगी, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए भी आसानी पैदा होगी। अच्छा चले, एक जो कि जरदारी साहब ने सर्टिफिकेट दिया है कि मैं दिमागी तौर पे ठीक नहीं हूँ, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लें। अगर वही थी तो आपकी हुकूमत क्यों गई है जरदारी साहब के पास?
जो कल इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम वजारतें देते हैं हमारे साथ में आपके माइनस करके माइनस करके हमें गद्दारी कबूल नहीं। पार्टी तो अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई बुरा नहीं है, वो लीडर है। अच्छा माइनस करके अच्छा उन्होंने खुद कहा कि इमरान खान ने कहा कि गद्दारी माइनस हमें कबूल है, गद्दारी के साथ भी पार्टी कबूल नहीं है। तरबियत दी है। अच्छा मुझे ये बताएं, कबूल नहीं है। अच्छा मुझे बात बताएं, अच्छा चौधरी साहब मुझे ये बताएं, बर साहब एक मिनट मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब से है, जरदारी साहब से है ना, माइनस जरदारी कुछ भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हेड है ना जी, हेड है। इलेक्शन के लड़ते हैं ना जी। अच्छा हेड ठीक है। हाँ, और जो बिलावल जरदारी साहब है वो किसके चेयरमैन है? वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन। रजिस्टर्ड है। अच्छा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, जिसके तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं, उसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब है। ठीक है जी। जाहिर है वो को चेयरमैन। अच्छा जो इलेक्शन होगा उसमें जो उम्मीदवारों के हवाले से जो इलेक्शन पॉलिसी होगी उसका जो प्रॉपर हेड करेंगे वो कौन करेंगे, ये बता दें मुझे। जरदारी साहब करेंगे और उनकी टीम करेगी। जिस आज मैं मिला हूँ स्पीकर साहब से, आप मुख्तलिफ पंजाब के अंदर पंजाब की लीडरशिप बैठेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप बैठी थी और डिवीजन के अंदर डिवीजन की लीडरशिप बैठी। अच्छा अब एक सवाल ले लें। मीटिंग में था, ठीक है फैसले हो रहे थे, मैं भी उसमें था। ठीक है ठीक कि है हमने प्रपोजल देनी है, ठीक है फाइनल जो करना है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने करना है, ठीक है वो पार्टी के हेड है, ठीक है, जो फैसला होगा हमें मंजूर डन हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो बात साहब बार बार कहते हैं, माई ओपिनियन, कि इनके जो लीडर हैं, जो जारा पहलवान बने हुए हैं, उन्होंने इनको तरबियत अपने कारकुनों को यही दी है कि हर वक्त शोर शराबा करना है। शोर शराबे से आप मिसालिस्तान से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान को अगर निकाल सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी लीडरशिप है, उसके कारकुन। मैं ये कहना चाहूंगा, ये वो लीडर हैं जो एक वसीयत के बिना पे झूठी वसीयत लेकर तो ये आपको लीडर बने कैसे पता फिरते लगा हैं। इस वसीयत? झूठी वसीयत वसीयत तो शहीद बीबी ने इनको दी है। ना कोई पार्टी में इस तरीके से कोई और मुझे बता दे पार्टी दुनिया में कोई ऐसी हो जो वसीयत पे लीडर बने हो। कल भी जरदारी साहब कह रहे मैं तो उस वसीयत की वजह से पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन हूं, मैंने फैसले करने हैं। नहीं, उनके वो हाथ में वही वसीयत बनना था। अच्छा। वो वसीयत जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं। अच्छा भट्ट साहब, आपको कल इलेक्शन कमीशन ने परसों ये बात कह दी है कि आपने 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, अगर आप नहीं करवाते हैं तो देन आपकी पार्टी जो है उसको हम डिफॉल्ट कर देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आप लोगों की तैयारी है? हम तो ये देख रहे हैं कि उसके लिए तमाम जो है ना वो सोचा जा रहा है कि हम आगे कोर्ट्स में से रुजू करें, क्योंकि ये बदनीति पर फैसला है। 20 दिन उन्होंने इतने टाइम से अगर ये फैसला रोक के रखा हुआ था तो उसकी क्या लॉजिक थी? 70 दिन से ये फैसला महफूज रखे हुए थे और उन्हें पता है कि आज जो इलेक्शन कमीशन 1.5 साल से आज कितने माह हो चुके हैं इलेक्शन नहीं करवा पा रहा मुल्क में। इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, भोग है ना जी। देखें ना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, 2 सूबों के इलेक्शन होने थे, आज 1.5 साल हो गए इन सूबों की गवर्नमेंट। आईनी तौर पर टाइम जो है वो गुजर गया, आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या कहते रहे इलेक्शन कमीशन के जी हालात उस तरह के नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो मुख्तलिफ बहाने करते रहे। अब आपके सामने है कि जो हालात पीटीआई के साथ किए गए हैं, हमारे सारे लीडर्स या तो रुपोश हुए हुए हैं या जो है जेलों में हैं। हमारे वर्कर्स को एक कन्वेंशन नहीं किया दिया जा सकता, तो वो किस तरह ये पार्टी इलेक्शन करवा सकते हैं? कन्वेंशन के लिए मुझे आप बताएं। मैं कहता हूं कि पिंडी में जलसे में किसी की जगह दी है तो ऑन रिकॉर्ड मुझे हमने बता दें। बिल्कुल दिया है, किसने दी है मुझे बताएं। बिल्कुल मैं दिया है। पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने मैं किसी का बता नहीं रहा सुना। हूं कि हमारे जनरल मेरे सेक्रेटरी साहब ने इलाके के दरखास्त अंदर दी पीटीआई है, के ओपन घूम रहे लेकिन हैं, कोई पुलिस का नहीं। अच्छा ये अगर दरखास्त दें फॉर एग्जांपल तो आप इस चीज की पूरी सपोर्ट करेंगे, इनको आजादी होनी चाहिए? आपने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की बात करें, हमारी पाकिस्तान लेवल की पार्टी है जो कह रहे थे 4 नहीं, सूबों की नहीं, मैं- आप मुझे बताएं। मैं अभी अब वो माजी है भाई, तो माजी हो चुका है जो 4 सूबों की जंजीर होती थी। आप मुझे बताएं वो सिंध सर वो तो आज भी क्लेम कर रहे हैं आने वाला वज़ीर आज़म हमारा होगा। मैं यही सिंध की पार्टी रह गई है छोटी सी अंदरूनी सिंध की। अगर 4 सूबों में वफाक की कोई नुमाइंदा पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ये जो उसके साथ सलूक कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। एक ही पार्टी है, एक ही लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पहचाना जाता है, जिसके पीछे लोग खड़े हैं। जिस जगह सर्वे हुए हैं, जिस पार्टी ने अपने तौर पे सर्वे करवाए हैं, जिन एंकर्स ने सर्वे किए हैं, उन सब ने देखा है कि 80% इमरान खान की मकबूलियत है, जिससे ये खाइफ है। और हमें अभी भी यकीन अच्छा इस बात मौकफ ले लेते हैं। चोई साहब जिस तरह बड़ सफर मारे एक के बारे में मैं एक बात जी, जी। करूंगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ये बात करूंगा कि अगर इस तरह के हालात में पार्टी इलेक्शन हो नहीं सकते, सिर्फ इनका बदनीति पर यह है कि इमरान खान को चेयरमैन ना बन सके, वो इलेक्शन ना लड़ सके, लेकिन इंशाल्लाह वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इमरान खान इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीर आजम भी होंगे। अच्छा जी, आप जिस तरह बड़ सफर मारते मेरी बात सुने, मुझसे सवाल ले लेना, जिस तरह वो फरमा रहे थे। मैं तो ये चाह रहा था कि हम एक बड़े अच्छे गुड जो है ना उस सेंस के अंदर चीज़ों को हम लेकर चलते।
जिस तरह पाकिस्तान में कल एक बयान भी सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक बड़े मोतबर आदमी ने क्लेम किया, वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिलकर इलेक्शन लड़ें। तो जिस तरह उन्होंने बात की रावलपिंडी के अंदर हमें इजाज़त नहीं है कोई इस तरह के जलसे जुलूसों के हवाले से, अगर ये कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो आपकी पार्टी उसके ऊपर उसका क्या मौक़िफ़ आएगा, हमायत करेंगे आप? जलाल साहब ऑन रिकॉर्ड बिलावल साहब ने टीवी पे कहा है कि जो इमरान खान है उनको इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री ग्राउंड दी जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं उनके सामने। अब ये जारा बिलवान के जो वर्कर हैं ये इसी तरह शोर करके कहते हैं हमारा मौक़िफ़ तस्लीम, इस तरह तस्लीम नहीं होता। जब खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मेरे मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हैं, उसको खुला छोड़ा जाए, इलेक्शन का मजा आए। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये तो लीगली पोजीशन वो ही जानते हैं, वो जवाब दे सकते हैं या उनकी। अच्छा, आपकी जो आपकी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, आपकी जमात करवाए, इसीलिए रजिस्टर्ड है हमारी पार्टी। तो रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वो इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होती है? पीटीआई भी करवा चुकी है। बिल्कुल। इन्होंने एक वैसे एलिगेशन लगाकर ये मिली भगत के साथ इमरान को और मैं कहता हूँ ये इजाजत के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, इजाजत के बारे में आप देखें कोई बिलावल साहब ने कोई प्रिंटिंग प्रेस जो है, कोई प्रिंटिंग प्रेस हमारे पैनाफ्लेक्स छापने को तैयार मुझे आप बताएं कितने में बनवा दूं? बिल्कुल, मैं अभी चलें जी, आपको चोई साहब बात दे रहे हैं, चोई साहब आपको ऑफर कर रहे हैं जनाब, आप इनके ऑफर एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। कोई प्रिंटिंग प्रेस हमारा बैनर छापने को तैयार। तो चोई साहब कह रहे हैं मैं बनवा के दूंगा जी। बता रहा हूं, उर्दू बाजार में आप पिंडी शहर के रहने वाले हैं, उर्दू बाजार में आपको पीटीआई का एक झंडा नहीं मिल सकता। सब झंडे आपको वहां पे मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं दुकानों वाले कि हमें इजाजत नहीं है कि हम यहाँ अभी आप प्रोग्राम खत्म करें, मेरे साथ चलें, उर्दू बाजार में आपको पीटीआई का एक झंडा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इजाजत नहीं है। कहां से इजाजत नहीं है? सब जानते हैं कहां से इजाजत नहीं है। से बात करें, ये दलाल। अच्छा, अब क्योंकि अच्छा इस तरह, अच्छा अब मेरी दोनों मेहमानों से, अच्छा मेरी की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे और कीचड़ अच्छा सीधे से ज्यादा अब मेरी दोनों मेहमानों से आखिर में ये दरख्वास्त है कि मैं ये ज़रूर चाहूँगा, कोई शक नहीं है, नज़रियाती इख्तलाफात आप लोग रखें। आज पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का मुतम्मल नहीं हो सकता कि हम अपने ज़ाती इख्तलाफात की नज़र करके इस पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान कर दें। आज आपको लोग देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर चाहूँगा, ठीक है आपके जज्बात, मैं दोनों के जज्बात की कदर करता हूँ, लीडरों के वाले जज्बात होने भी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि प्रोग्राम के इन आखिरी लम्हात के अंदर सबसे पहले बनारस चौधरी साहब मैं आपसे कहूँगा, आपने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, भट्ट साहब आपने भी बड़े, आपने कहा अगर किसी का आपको हडल है बहैसियत पाकिस्तान पीपल पार्टी मुझे बताएं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर वर्कर का ये हक, हर पार्टी का ये हक है कि उसको प्रॉपर चीज़ों को जो है वो चीज़ें दी जाएं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आखिर में कोई पैगाम या कोई मैसेज अपनी पार्टी के हवाले से जो आइंदा इलेक्शन है को आवाम को देना चाहिए, क्या देंगे जी? मेरा पैगाम यही है, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात जो भट्ट साहब ने कहा है, जारा पहलवान की पार्टी के जो वर्कर हैं, मेरी यूसी के अंदर जितने पीटीआई के वर्कर हैं, नामी ग्रामी हैं, किसी को पुलिस ने कुछ नहीं कहा, वो ओपन बैठे होते हैं। ये कैसे कहते हैं कि अंडरग्राउंड हुए हुए? नहीं, मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी नोटिस में ऐसी चीजें आई हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है, अगर किसी ने जुर्म किया आप उसको जरूर गिरफ्तार करें जी। जो अनलीगल एक्टिविटीज में जो मुलव्वस है उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको ट्रायल होना चाहिए। अगर बरी होते हैं तो लेकिन ये कैसा आलमी है कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर जुर्म भी किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है? ये ऐसी बात नहीं है जी। नहीं ऐसी बात, वैसे मैं सियासी वर्कर आपकी राय लेना चाहता हूँ, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। सियासी वर्कर एज ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, नहीं होना चाहिए, मैं ये कह नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग अनलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस है उनका ट्रायल होना चाहिए, हम भी यही कहते हैं। का जो सिलसिला ये नहीं होना चाहिए बीकम वर्कर। ठीक है भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगा आखिर में, क्या जिस तरह बात कर रहे थे कोई पॉजिटिव कोई ऐसी बात क्या करना चाहेंगे? तो ये चाहते हैं जो बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने एक मिसाक जमहूरियत साइन किया हुआ था, उसी पर अगर हम एक ऐसा ही मिसाक जमहूरियत सब पार्टियों को बैठ के एक साइन करना चाहिए। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे ले रहे हैं सब बारी बारी, यहाँ तो बारियां लगी हुई सर, लेकिन वो तो आपको जमात मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं ये जमात नहीं, बाकी पार्टियों के साथ हम बैठ सकते हैं। बात यही है कि अगर वो आपस में बैठकर नूरा कुश्ती खेलने वाली बात है तो फिर ऐसे ये बात जरूर मैं यहाँ पर कहूंगा कि जो अवाम की राय है उसका बाकी पार्टियों को एहतराम करना चाहिए, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अपनी एक मेजोरिटी है, अवाम उसके साथ तरीन जमात है, चारों सूबों में एग्जिस्ट करती है, वो पार्टी सिर्फ तहरीक इंसाफ है। अगर ये कहेंगे वो जमात ही नहीं है
तो फिर ये कैसे ये प्रोसेस आगे जाएगा? एक तरफ वो कहेंगे इनको हिस्सा लेने दें और दूसरी तरफ कहेंगे ये पार्टी नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, तो फिर ये बात आगे तो सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात करता हूँ, जरदारी साहब ने कितनी दफा असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि भाई जारा पहलवान आप क्रिकेट के, ये आपने एक नया नाम रख दिया है वैसे, वो लीडर है हमारे, लेकिन सुने ना हाँ। किस तरह इन्होंने कहा जब बैठ के लगाते हैं इतना, वो लगाते तो हैं, वो तो देखे वो आती है, वो तो लगाते। यही कह रहा जारा पहलवान ही है हमारे, तो ये तो अच्छी बात है, जारा पहलवान ने तो बड़ा नाम पैदा किया दुनिया के अंदर जी। ऑन फ्लोर कहा है कि भाई आप क्रिकेट के मैदान के हीरो हैं, आप आए, हम इस मुल्क को मिलजुल के पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं। उस वक्त इमरान साहब कहते थे जारा पहलवान साहब मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तो भाई एनआरओ की बात ही नहीं होती, हमने मुल्क को चले चले आप पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया दोनों का। बात मैं जाते हुए करना चाहूंगा, एक तो इन्होंने एनआरओ ही लिया था, दूसरा इमरान खान ने मुल्क को कौम की खिदमत की है, सिर्फ खेल में नहीं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को बनवाया, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। उन्होंने शौकत खानम बनाकर पाकिस्तान की खिदमत की, एक नहीं दो नहीं 3 दिन शौकत खानम बनाकर, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाकर मुल्क की खिदमत की, उन्होंने वजीर आजम बनकर उम्मत मुसलमान का लीडर साबित किया खुद को। आज भी मैंने जैसे पहले भी कहा, फलस्तीन के लोगों के आप सुनते होंगे वीडियो जो वायरल हो रही है कि वो इमरान, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बार फिर अपने मेहमानों का, जनाब हमारे साथ मौजूद थे मेंबर पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब कौंसिल, सीनियर आप रहनुमा भी हैं मोहम्मद बनारस चोई साहब आपका शुक्रिया, और रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब गुलाम अब्बास भट्ट साहब आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत साहब, आपने खरी बात जलाल के साथ में हमें बुलाकर अपना पॉइंट, इंशाल्लाह फिर भी आपको बुलाएंगे, आप दलाइल से बात करते। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आखिर में इस पैगाम और मैसेज के साथ कि हमने अपनी जो सोचों का महवर है वो पाकिस्तान को बनाना है। किसी भी पार्टी को आप बाहर में रखें, पहले पाकिस्तान को रखें और कोशिश करें कि इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना जो है वो काम अंजाम, अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।